जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, जब हम किसी को हृदय से प्रेम करते हैं तो उसके सुख दुख में ही हमें अपना सुख दुख अनुभव होने लगता है। यह सत्य घटना हृदय स्पर्शी होने के साथ साथ भगवान से निकटता और नित्य साथ को अनुभव कराती है। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पूरी सत्य घटना को अवश्य सुनें, तभी आपको जो इसका मर्म है, जो इसका दिव्य आनंद है, वह अनुभव हो पाएगा। यह दिव्य चरित्र है भक्तिमती श्री आनंदीबाई जी का, जो कि अपना घर छोड़ करके वृंदावन में रहने लगी थीं अपने छोटे से राधा और कृष्ण के लिए। प्रिय भक्तों, एक बार श्री आनंदीबाई जी लाहौर के सालमी गेट बाजार में एक कपड़े की दुकान पर कपड़ा देख रही थी। एक बालक उस समय उनके साथ था। दुकानदार ने तरह तरह के रेशमी थानों के ढेर उनके सामने लगा रखे थे। अचानक उनकी दृष्टि पड़ी एक वेश्या पर, जो साड़ी और बुर्का पहने तांगे में घर जा रही थी। उसे देखते ही एक मधुर कल्पना बिजली सी कौंध गई उनके मन में और हंसी उनके अधरों पर आ गई, झलक गई। बड़े विस्मित नेत्रों से वह कुछ देर उस वेश्या को ऊपर से नीचे तक देखती रही। फिर पास बैठे बालक को पीठ पर हाथ मारकर बोली, नंदलाल, झट एक तांगा तो कर ला। नंदलाल भागा भागा गया और झट से तांगा ले आया। आनंदीबाई जी उस तांगे में बैठी और तांगे वाले से बोली कि वो जो सामने तांगा देख रहे हो, उस तांगे के पीछे पीछे ले चलो। दुकानदार भौचक्का सा देखता रह गया। उसे लगा कि वृद्धा को कोई प्राणों की संजीवनी दिख गई। माता उस तांगे से उतरी और वेश्या के पीछे पीछे चून मंडी में उसके कोठे पर चढ़ गई। माता को देखकर वेश्या आश्चर्यचकित हो गई। झाड़, फानूस, कालीन, मसनद और तकियों से सजे अपने कमरे में उसने माँ को एक गलीचे पर आदरपूर्वक बिठाकर पूछा, माँ, आप कहाँ से आई हैं और मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? माँ बोली, मैं वृंदावन रहती हूँ, मेरी एक बहू है, उसके लिए दुकान पर कपड़ा देख रही थी। सहसा मेरी दृष्टि पड़ी आपकी इस साड़ी और बुर्के पर, बस मैं यहाँ उसी के लिए आई हूँ। मैंने सोचा आपसे पूछूँ, यह कपड़े आपने कहाँ से खरीदे हैं, जिससे मैं भी ऐसे ही कपड़े लेकर बहू का लहंगा और फरिया बनवाऊं। बड़ी शौकीन है मेरी बहू, कैसी सुंदर लगेगी वह इन कपड़ों में। वेश्या बोली, माँ, आपकी बहू बड़ी भाग्यशील है, जिसे उसकी सास इतना प्यार करती है। क्या नाम है उसका, कहाँ की बेटी है? माँ बोली, उसका नाम राधा है, बरसाने के राजा वृषभान की वह बेटी है। वेश्या ने कौतूहलवश आंखें चमकाते हुए पूछा, और आपके खुशनसीब शहजादे का क्या नाम है? माता बोली, उसे लोग कन्हैया कहते हैं, पर मैंने उसका नाम आनंद वल्लभ रखा है। तब वेश्या ने हंसकर कहा, अच्छा, मैं समझ गई, तब तो वह मेरी भाभी हुई। माँ, उसके लिए कपड़े मैं मंगा दूंगी। यह कपड़े यहाँ नहीं मिलते, मुझे अमृतसर के मेरे प्रेमी एक कपड़े के व्यापारी ने दिए थे। माता बोली, तो आप मुझसे पैसे लेकर दोनों का एक एक थान मंगवा दो। वेश्या बोली, माँ, पैसों का हिसाब तो पीछे हो जाएगा, मैं आपको कपड़े वृंदावन पहुँचा दूंगी, आप बस मुझे अपना पता बता दें। माता बोली, मेरा पता है आनंदीबाई श्री राधा आनंद वल्लभ जी का मंदिर, राधा वल्लभ घेरा, वृंदावन। प्यारे भक्तों, आनंदीबाई जी के वृंदावन पहुँचने के कुछ ही दिनों पश्चात विल्टी के साथ अमृतसर के व्यापारी की चिट्ठी आई। उसमें लिखा था, आपकी बहू और लाला के लिए आपकी पसंद के 2 थान भेज रहा हूँ, इन्हें मेरी ओर से उन्हें भेंट करने की कृपा करें। आनंदीबाई जी का जन्म संवत 1912 कार्तिक मास में हुआ था। उनके पिता अमृतसर में सिटी इंस्पेक्टर थे। आरंभ से ही उनका भगवत सेवा और साधु सेवा में बड़ा अनुराग था। उनकी सगाई हुई तभी उनके होने वाले पति का देहांत हो गया। उन्होंने तब माँ से कहा, भगवान ने कृपा कर यह संकेत किया है कि मेरा जन्म उनकी सेवा के लिए है, जन्मने मरने वाले मनुष्य की सेवा के लिए नहीं। मैं अब विवाह नहीं करूँगी। माता पिता और गुरुजनों के बहुत समझाने पर भी वह अपने संकल्प पर दृढ़ रहीं। उन्होंने दूसरा विवाह करना स्वीकार नहीं किया। रामानुज संप्रदाय में दीक्षित होते हुए भी माता की श्री राधा कृष्ण में विशेष निष्ठा थी। उन्होंने अपने पिताजी से प्रार्थना की कि एक मंदिर बनवाकर उसमें श्री राधा कृष्ण की मूर्तियां पधार दें, जिससे उन्हें उनकी नित्य आत्मवत सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। पिता ने फव्वारे वाले चौक में घी मंडी के दरवाजे के पास अपने मकान में ही एक मंदिर का निर्माण करवा दिया, जिसमें श्री राधा आनंद वल्लभ जी की मूर्तियों की प्रतिष्ठा की।
आनंदीबाई जी प्रेम से उनकी सेवा करने लगी। उनका नित्य नया श्रृंगार करती, नए नए व्यंजनों का उन्हें भोग लगाती, उन्हीं की सेवा पूजा में सदा संलग्न रहती। कुछ दिनों पश्चात उनके माता पिता का देहांत हो गया और गुरुदेव भी नित्य धाम पधार गए। तब वे तीर्थ यात्रा को निकली। श्री राधा आनंद वल्लभ को अपनी बहन के पास आगरा में छोड़कर कुछ दिनों तीर्थ में भ्रमण करती रहीं। फिर कुछ दिन काम्यवन रहकर वृंदावन पधारी। विक्रम संवत 1963 में राधा वल्लभ जी के घेरे में भूमि खरीदकर मंदिर का निर्माण किया। श्री राधा आनंद वल्लभ जी को उसमें विराजमान कराकर स्थायी रूप से वृंदावन में ही रहने लगी। श्री राधा आनंद वल्लभ जी के प्रति आनंदीबाई जी का वात्सल्य भाव था। आनंद वल्लभ जी उनके पुत्र थे, राधा पुत्रवधू, दोनों बड़े रसिक थे। आनंदीबाई जी बड़े ही निष्ठा और वात्सल्य भाव से अपने श्री राधा आनंद वल्लभ जी की सेवा में संलग्न रहती और उसी वात्सल्य भाव में डूबकर कि आज आनंद वल्लभ जी को हलवा चाहिए, आज खीर खाएंगे, आज मालपुआ खाएंगे, आज कलाकंद या बालूशाही, आज वे राजा बनेंगे, आज ग्वारिये का वेश धारण करके गाय चराने जाएंगे, आज नाग नाथेंगे, रास करेंगे या जलकीड़ा करेंगे, आज राधा मचल रही हैं कि वे पहनेंगी तो नई साड़ी पहनेंगी, नहीं तो पहनेंगी ही नहीं। आज उनका फूलों से श्रृंगार का मन है तो आज जल विहार या नौका विहार का। आनंदीबाई बड़े प्रेम से दोनों के नाज नखरे उठाती। आनंदीबाई जी के मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल रही थी। एक दिन मोतीलाल नेहरू और उनकी पत्नी आए और श्री आनंद वल्लभ जी को एक सुंदर मोतियों की माला भेंट कर गई। उस दिन उस माला के साथ श्री आनंद वल्लभ की शोभा को देखकर माता को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। एक दिन जब एक दर्शनार्थी दर्शन करके जाने लगा, आनंदीबाई जी ने नंदलाला से कहा, तू इनके पीछे पीछे जा, देख ये कहाँ जाते हैं, पर यदि ये तुझे देख लें और लौटने को कहें तो वहीं से लौट आना। नंदलाल जी उनके पीछे पीछे गए। मोती झील के पास उन्होंने मुड़कर उनकी ओर देखा और लौट जाने को कहा। जब वे लौट कर आए, आनंदीबाई ने पूछा, तूने क्या उनमें कोई विशेषता देखी? नंदलाल जी ने कहा, देखी। उनकी परछाई पृथ्वी पर नहीं पड़ती थी और आंखों की पलकें नहीं झपकती थी। आनंदीबाई जी बोली, वे इच्छाधारी थे, इच्छा अनुरूप शरीर धारण करने की सामर्थ्य रखते थे। इस प्रकार न जाने कौन कौन किस रूप में आनंद वल्लभ जी के दर्शन करने आया करते। आनंद वल्लभ जी की सेवा में आनंदीबाई जी के अंतरंग सहायक थे रसिक संत श्री किशोरीदास बाबा अर्थात सिद्ध नित्याशरणानंद जी अवधूत। वे युवावस्था में ही उनके संपर्क में आ गए थे। आनंद वल्लभ जी के बाद उन्हीं को वे अपना दूसरा पुत्र मानती थी। वे आनंदीबाई के मंदिर के निकट दाऊ जी के मंदिर में रहते थे। आनंद वल्लभ जी की रसोई और उनकी फूल सेवा का काम अधिकतर वे ही करते थे। एक दिन उन्होंने आकर देखा कि आनंदीबाई जी माता मंदिर के बाहर बैठी रो रही हैं। उन्होंने पूछा, माँ क्या बात है, क्यों दुखी हो रही हो? वे बोली, क्या करूं बेटा, आज लाली बड़ी मचल रही है। कल बुन्नू मुंशी की दुकान पर साड़ी देखने गई थी। एक साड़ी बहुत कीमती थी, उसे छोड़ाई, उसकी जगह दूसरी ले आई। अब ये उसे नहीं पहन रही है, जितनी बार पहनाती हूँ उतार देती है। कहती है, मैं तो वही साड़ी पहनूंगी जिसे तू छोड़ाई है। बाबा बोले, माँ इसमें दुखी होने की क्या बात है, मैं जाकर वही साड़ी ले आता हूँ। किशोरीदास बाबा गए और बुन्नू मुंशी की दुकान से वह साड़ी ले आए। पैसे सेठ हरगूलाल जी के नाम पर लिखवा दिए। माँ ने राधा रानी को साड़ी पहनाई। उन्होंने झट बड़े कलात्मक ढंग से वह साड़ी पहन ली। माँ और जितने भी दर्शनार्थी थे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सेठ हरगूलाल जी आनंदीबाई जी की बहुत सेवा किया करते। उन्होंने सभी दुकानदारों से कह रखा था कि आनंदीबाई जी को जिस वस्तु की आवश्यकता हो, ज़रूरत हो, उसे मेरे नाम पर उन्हें दे दिया करें। आनंदीबाई आनंद वल्लभ को जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो उनके नाम से उधार ले आती और पीछे कर्ज चुकाती रहती। प्रिय भक्तों, रासलीला से माता जी को बहुत प्रेम था। वे रासलीला के लिए एक बड़ा हॉल मंदिर के ऊपर बनवा रखी थीं। उसमें रासधारियों के लिए कीमती से कीमती पोशाकें, मोर मुकुट और उनकी साज सज्जा की जितनी सामग्री होती है सब रखती थीं। रासलीला की अच्छी से अच्छी मंडलियों का रास वहाँ हुआ करता था। यह सारी व्यवस्था कर्ज से होती थी, सारा कार्य कर्ज से चलता था।
आनंद वल्लभ जी किसी न किसी भक्त को प्रेरणा देकर कर्ज चुकाने की व्यवस्था कर दिया करते थे, परंतु फिर भी कभी कभी आनंदीबाई जी को अमृतसर और लाहौर आदि कई स्थानों की यात्रा करनी पड़ती। पर आनंद वल्लभ जी को आनंदीबाई का उन्हें छोड़कर कहीं जाना अच्छा न लगता। वे किसी न किसी बहाने उन्हें शीघ्र लौट आने को विवश कर देते। एक बार वे हरिद्वार गई हुई थी। आनंद वल्लभ जी ने स्वप्न में उनसे कहा, माँ, पुजारी हलवे का भोग नहीं लगाता, तुम शीघ्र लौट आओ। वे उसी दिन हरिद्वार से लौट आईं। आकर मालूम हुआ कि सचमुच पुजारी ने कई दिन प्रातः हलवे का भोग नहीं लगाया। हलवे के आनंद वल्लभ जी बड़े शौकीन थे। कभी कभी रात 2 बजे माँ से कहते, माँ, बड़ी भूख लगी है, उठ हलवा बना दे। माँ उसी समय उठती और नहा धोकर उनके लिए हलवा बनाती। वे अपने ठाकुर की सारी सेवा स्वयं ही करती। केवल बाबा किशोरी दास जी उनकी सहायता किया करते, पर संत सेवा के कारण उन्हें ठाकुर सेवा के लिए कभी कभी अवकाश न मिल पाता। इसलिए वे मंदिर में एक पुजारी भी रखती। पुजारी से जब भोग में चूक हो जाती तो आनंद वल्लभ जी माँ से शिकायत करने में बिल्कुल नहीं चूकते थे। एक बार सर्दियों के समय में पुजारी ने ठाकुर जी को शयन कराया, पर वह रजाई उड़ाना भूल गया। आनंद वल्लभ जी ने माँ से कहा, माँ, बड़ी ठंड लग रही है, रजाई उड़ा दो। माँ उसी समय सैया से उठीं, स्नान आदि कर मंदिर में गईं तो देखा कि सचमुच में पुजारी ने रजाई नहीं उड़ाई थी। प्यारे भक्तों, क्या सर्वसमर्थ भगवान आनंद वल्लभ जी स्वयं रजाई नहीं उड़ सकते थे? फिर क्या आवश्यकता थी माँ को जगाने की, उन्हें बुलाने की? लेकिन माँ के हाथ से अपने वात्सल्य का जो सुख होता है वह ठाकुर जी को मिलता था, और माता को भी उस परम आनंद की अनुभूति होती थी जो स्वयं ठाकुर जी बाल वात्सल्य भाव से उनसे सेवा कराते थे। प्रिय भक्तों, पर केवल माँ ही बेटा बहू के लिए सब कुछ करती हों और बेटा बहू उनके लिए कुछ न करते हों, ऐसी भी बात नहीं थी। बेटा बहू भी आवश्यकता पड़ने पर वैसे ही उनकी सेवा के लिए प्रस्तुत रहते थे। एक बार वे 8 दिनों के लिए बीमार पड़ गईं। मंदिर के ऊपर वाले कमरे में पड़ी हुई थी। लोगों ने प्रत्यक्ष सुना माँ को कहते, बेटा, तुम दोनों ऊपर क्यों आ गए? मुझे छुओ नहीं, देखो मैं 8 दिन से नहाई नहीं हूँ। उस समय कमरे में और कोई नहीं था। लोग समझे माँ बाई में बक रही हैं, अर्थात उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि उन्हें मानसिक रूप से विचलित हो रही हैं। पर उसी दिन से वे स्वस्थ हो गईं और नहा धोकर ठाकुर सेवा करने लगीं। तब वे समझे कि राधा आनंद वल्लभ जी स्वयं ऊपर गए थे और माँ को स्पर्श किया था, तभी वे एकदम स्वस्थ हो गई हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, माता आनंदीबाई जी संवत 1993 अगहन सुदी 15 को इस धराधाम को छोड़कर नित्य धाम में प्रवेश कर गईं। संवाद पाते ही सारा वृंदावन उमड़ पड़ा। अपार जन समूह की कीर्तन ध्वनि के साथ उनके पार्थिव शरीर को यमुना तट पर ले जाया गया। उन्हें अग्नि कौन दे, इस पर विचार हो रहा था। उसी समय एक कन्या सामने आई और बोली, मैं इनके कुनबे की हूँ, मैं इन्हें अग्नि दूंगी। उसने अग्नि दी। उसके कुछ ही पल बाद फिर वह किसी को नहीं दिखी। कई दिनों तक भक्तों में यह चर्चा होती रही कि वह कन्या कौन थी जिसने उनको मुख अग्नि दी, कहाँ से आई थी, कहाँ चली गई, कौन जाने वह कौन थी। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सभी प्यारे भक्तों से क्षमा चाहते हुए विनती है कि युगल स्वरूप का अपने हृदय में स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।